अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, प्यारे बहन भाई, कैसे हैं आप सब। आई होप के ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग भी ठीक हैं। और ये देखें, ये असद मेरे पास, इसको मैंने इस तरह से बेड पे लिटाया हुआ है और मुझे थोड़ा सा काम करना था। मुझे थोड़ा सा काम करना था। ये जो सूटकेस आपको अलमारी के ऊपर नज़र आ रहा है ना, जैसा कि अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो सर्दियों वाले कपड़े जो हैं वो जो संभाल के रखे हुए थे वो निकालने हैं, बच्चों के स्पेशली। तो मुझे ये देखना था कि कपड़े जो हैं वो इनको पूरे आते भी हैं या नहीं आते, और जो नहीं पूरे आ रहे उनको फेंक दूं या ज़ाया कर दूं या किसी किसी को दे दूं। ये दो ऑप्शन है मेरे पास। तो लेकिन फिर भी एक ना एक दफ़ा देखना तो पड़ेगा ना, क्योंकि असद और अली के जो कपड़े हैं ना वो मैंने अलग अलग रखे हुए हैं। इसमें आई थिंक असद के कपड़े पड़े हुए हैं, ये जो ऊपर सूट के आपको नज़र आ रहा है। और ये वाली जो अलमारी है इसमें जो है वो अली के कपड़े और दूसरे कपड़े पड़े हुए हैं, जिसमें मेरे हैं और इनके पापा के हैं। तो वो अब चूँकि मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है तो इसलिए अब जो है ना कपड़ों को देखना पड़ेगा कि कपड़े कैसे हैं और इनको धोना पड़ेगा एक दफ़ा। तो देखते हैं कि क्या है। तो अली जो है वो बाहर चला गया है खेलने के लिए और असद जो है वो मेरे पास यहाँ लेटा हुआ है। असद, असद, असद। अच्छा, असद को मैंने यहाँ लिटाया हुआ है, इसको मैंने तकिए के ऊपर लिटाया है और इसको तकिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये तकिए के नीचे आ गया, इसने अपना सर जो है वो नीचे कर लिया। पता नहीं क्यों इसको इतनी उलझन होती है, हालांकि ये इतना बड़ा तकिया भी नहीं है, बारीक सा है। तो फिर भी जब भी मैं इसके सर के नीचे रखूँ ना कोई चीज़ खिलाने वक्त या खुद जब ये खा रहा हो तो ये जो है ना लेता नहीं है, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करता तकिए को और फ़ौरन अपना सर जो है वो नीचे उतार लेगा। असद, 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 चीज़ी खा ली है? हेलो, इधर देखो, चीज़ी खा ली है? नहीं खाई? खाई है। बाल भी इसके माशाल्लाह से इतने बड़े हो रहे हैं। तुम फिर नीचे आ जाते हो? हाँ, नीचे आते हो, आते हो नीचे। तो ये रही अलमारी की चाबी, ये इस वाली अलमारी की चाबी है। मेरे पास वो पेटी वगैरह तो नहीं है, मुझे नहीं पेटियाँ वगैरह अच्छी लगती थी, तो इसलिए मेरे पास ये अलमारी है। इसमें 2 पेटियों का सामान एक अलमारी में पूरा आ जाता है और ये बहुत ही कंफर्टेबल है, इजीली एक बंदा इसको खोल भी सकता है। पेटी का ये होता है कि जब तक उसके ऊपर वाला सामान ना उतारे नीचे तब तक वो खुलती नहीं है। तो इसका ये फ़ायदा है कि इसका सिर्फ लॉक है वो आप इसको अनलॉक करें और आराम से इसके सेफ अलमारी की तरह जो है वो इसके डोर ओपन हो जाते हैं और इजीली एक बंदा कुछ भी मसलन रख भी सकता है और निकाल भी सकता है कोई भी चीज़। तो इसलिए ये ज़्यादा कंफर्टेबल है पेटी की निस्बत। तो ये रही इसकी की, इनमें से एक जो है वो इसकी चाबी है, तो मैं ये लगाऊंगी और बाकी वो सेफ़ की थी। तो देखते हैं अब सर्दियों के कपड़े, क्योंकि मौसम चेंज हो गया तो इसलिए अब वो निकालने तो पड़ेंगे ना। क्या लेना है आपने? ये लेनी है? मैं काम करने लगी हूँ असद, मैं काम करने लगी हूँ, मुझे दे दो। अच्छा, मैं वो खोल लूँ अलमारी, फिर आप ले लेना, ठीक है? लाओ दे दो। ये मैंने असद से चाबियाँ ली हैं और अब वो देखें वो रो रहा है। मुझे बेड के ऊपर चढ़ के ये खोलना पड़ेगा क्योंकि ये कमरे में ना स्पेस थोड़ी कम है, तो इसलिए बस ऐसे ही इसका अरेंज किया हुआ है। ये देखें इसमें कितना सामान आ जाता है पूरा। ये नीचे बिस्तर वगैरह पड़े हुए हैं सर्दियों में, और वो कुछ कपड़े मैंने तह लगा के और इनको गठरियाँ बना के रखा हुआ है, और ये ऊपर बैग पड़ा हुआ है, कुछ बर्तन पड़े हुए हैं पीछे। ये वो बर्तन हैं जो आम रूटीन में यूज़ नहीं होते, ये मेरे जहेज़ के बर्तन वगैरह इसमें पड़े हुए हैं। और ये नीचे सारे बिस्तर वगैरह हैं, इससे नीचे भी बिस्तर पड़े हुए हैं, वो भी न्यू और जहेज़ के हैं। ये जो ऊपर ऊपर पड़ा हुआ है सामान ये मैं यूज़ करती हूँ, तो इसलिए ये ऊपर वाला सामान ऊपर है। ये जो सूट केस है ना ये वाला, इसमें असद के कपड़े हैं, ये मैं बाद में खोलूँगी क्योंकि ये ऊपर ही पड़ा हुआ है ना, तो पहले ये वाले निकाल लूँ उसके बाद ये वाले खोल के तो असद के कपड़े वगैरह निकाल लूँगी। असद के कपड़े वैसे इस दफ़ा न्यू भी लेने पड़ेंगे क्योंकि पिछले साल वाले तो छोटे हो गए होंगे ना, तो मेरा ख्याल है कि वो नहीं किसी काम के, तो इसके कपड़े न्यू ही बनाने पड़ेंगे।
अल्लाह कर रहे हो असद? अल्लाह कर रहे हो? नहीं, ये कुछ कपड़े मैंने निकाल लिए। ये जो ऊपर कपड़े पड़े हुए हैं ना, ये मेरे कपड़े हैं। ये पिछले साल मैंने न्यू बनाए थे, तो ये इतने पहने भी नहीं थे और सर्दी ख़त्म हो गई थी, सर्दियों के लास्ट में बिल्कुल बनाए थे। और ये जो 3 गठरियाँ आपको नज़र आ रही हैं ना, इसमें दूसरे कपड़े हैं। ये अब मैं देखूँगी ना जर्सी वगैरह कौन सी मसलन के सही है, जो नहीं चाहिए उनको मैं वेस्ट कर दूँगी। तो इन गठरियों में मैंने इस तरह से कपड़ों को तय लगा के रखा हुआ था। और ये जो बिस्तर आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें ये वो वाले बिस्तर वगैरह जो हम लोग सर्दियों में यूज़ करते हैं, कंबल और बिस्तर। और जो इससे नीचे हैं वो नहीं यूज़ होते, वो वैसे ही मेरे जहेज़ वाले वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। असद का भी मूड ख़राब होना शुरू हो गया, उसने तकिए से सर अपना फिर नीचे उतार लिया है। चलें कोई बात नहीं, अब मैं इसको बाहर लेटा के आती हूँ और यहाँ पे कपड़ों का जो काम करने वाला है वो ज़रा मैं कर लूँ। और ये बाहर फिर सेहन में बड़ी खुशी से लेटा रहता है। ये इनके कपड़े हैं ना, असद के और अली के। असद के हैं ये, अली के नहीं है, असद के हैं। गाड़ी निकल आई छोटी सी गाड़ी है। ये लो, ये असद की, असद को दे के आओ, जाओ। अपना बैग ओपन करो, बुक ओपन करो सुफियान। अभी बोर्ड पे हमने कुछ भी नहीं लिखा। इंग्लिश की नोटबुक ओपन करें सब। ये वाले भाई के पास जा, मत कपड़ों पे लगा, तुम कौन सा नमाज पढ़ते? इसका मतलब क्या है? ये क्या मतलब है? जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ, जिसको मुराद ये जैसे है दिस is a pen. जैसे ये है, this is a pen. तो this means this का नाम बताओ। book. This is a book. आप बोलो जैसे this is, बोलो कोई सेंटेंस बोलो। This is a bag. This is a bag. तो this हम जिस भी यूज करते हैं, जो चीज पास की चीज के लिए यूज करते हैं, जो चीज करीब हो ना, This is a bag.
This is a bat. This is a cat. This is a cat. Clear हुआ? Clear हुआ? Yes, देखो ये भाई बैट अच्छा, यहाँ पर ना मैं अपने स्टूडेंट्स को दिस का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना वो तकरीबन प्ले ग्रुप से लेके और 3 क्लास तक पढ़ते हैं। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं सबको ही बताऊं। अगर ज़्यादा छोटे बच्चों को समझ नहीं भी आ रही तो उनको इतना तो पता है ना कि क्लास में एक्टिव कैसे बैठा जाता है। तो इसलिए बस उनको यही करवाने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने इनको कहा था कि आप ना ख़ुद से भी कोशिश करो, 5 सेंटेंसेस खुद बनाने की कोशिश करो, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आई है या नहीं आई। तो बस अब ये तमाम स्टूडेंट्स जो है वही वाला काम कर रहे थे। तो देखते हैं अब कहाँ पर कोई कमी पेशी है तो फिर मैं इनको मज़ीद बता दूँगी। स्टूडेंट्स ने अपना काम अच्छे से कर लिया, कुछ हैं जिनको अभी तक पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पर जो बेसिक इनको मसला हो रहा था ना वो आ और एन में हो रहा था, क्योंकि मैंने इनको बताया था कि आ और एन सेम चीज़ों के साथ नहीं आता, किसी के साथ आ आएगा और किसी के साथ एन आएगा। वो भी मैंने इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया, वो मैं बाद में करूँगी। सिर्फ मैंने अभी यही देखना था कि इनको इस बारे में पता है या नहीं है। तो इनमें से कुछ बच्चों ने जिनके साथ एन आना था उनके साथ आ लगा दिया, और जिनके साथ आ आना था उनके साथ एन का यूज़ कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, मिस्टेक्स होंगी तो पता चलेगा ना इन बच्चों को भी कहाँ पर क्या आना है। तो बस यही वाला काम आज इनको मैंने दिया था, थोड़ा सा ही। पहले ये कर लें और इसके बाद हम लोग आगे इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे और इसके अलावा और काम दूसरा करेंगे। और ये आ और एन का जो कॉन्सेप्ट है ना ये भी मैं इनका क्लियर करूँगी, क्योंकि बेसिक्स में इन चीज़ों का बच्चों को पता चलना बहुत ज़रूरी होता है।